हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज आप देखेंगे बरसाती की 57, 58 और 59 एपिसोड। जैसे कि आपने देखा कि आराधना परेशान इस लेटर की वजह से जो उसने अपनी मॉम के लिए लिखा है। क्या आराधना का राज खुल जाएगा? ये देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। कि माया आराधना को कहती है जय और रियाज की तरफ देखकर, ही सो गुड गाइज यू नो, जिस लड़की को चुनेगा ना वो बहुत खुशकिस्मत होगी। तो आराधना कहती है लगता तो है, और टोटल ग्रीन फ्लैग है। हाँ, थैंक गॉड कि मैं कहती है। फिर दोनों बोलती हैं रेड फ्लैग वाले टॉक्सिक लड़के नहीं चाहिए और हंसने लगती हैं। अब रियाज और जय दोनों दिख रहे थे राधा और कमैया को। अचानक जय लगता है हंसने और कहता है यार हद हो गई है, मैंने तुम्हें कुछ साल अकेले क्या छोड़ दिया। यानी वो इंसान पूरी तरह बदल गया जो लड़का लड़कियों से नफरत करता था, आज वो किसी लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया। तो रियाज कहता है क्या करूँ यार, प्यार में इंसान क्या कुछ नहीं करता, नाम बदल दिया, शहर बदल दिया। फिर रियाज कहता है अच्छा सुन, वरेन सर को की फैमिली को नहीं पता है कि मैं रियाज हूँ, तो तुम भी ना बताना, ओके। एक्सपो में विनर होता है जय खुराना। तो वरेन बहुत सैड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जय को मिल गया। अब जय अप्रिशिएट करता है रियाज को और अपने साथ काम करने की ऑफ़र करता है। वरेन को भी जय पूछता है कि अंकल आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो वरेन कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अब रियाज जाता है राधा के पास और कहता है क्या देखा तुमने, मेरे और मेरे दोस्त के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो राधा कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं साइड पे हो जाती हूँ। ऑल द बेस्ट आराधना कहती है। अब आराधना है परेशान लेटर की वजह से कि किधर गया लेटर, बिना आंटी के तो नहीं मिला है। तो रियाज को मेरे लेटर को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। तो रियाज आ जाता है और आराधना को प्रेजेंटेशन देने को कहता है। तो आराधना रियाज को कहती है कि खुद ही दे लो, मेरे करीब तो आना भी मत, मुझसे दूर ही रहो तुम आज। तो रियाज आराधना को कहता है ओ हेलो, तुम मुझ पर गुस्सा हो, मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए जो तुम मेरी गाड़ी को छोड़कर चली गई। मैं दोबारा आया था एंड यू एंग्री ऑफ मी। तो आराधना कहती है मुझे तुमसे कोई उम्मीद है ही नहीं, लगानी ही नहीं चाहिए। इन कोर्स मेरी लाइफ को बर्बाद करने वाले तुम ही हो, तुम मुझसे दूर ही रहो। तो रियाज पूछता है ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में जो तुम बता ही नहीं सकती हो। तो आराधना कहती है माइंड योर ओन बिजनेस, ओके। अगर लेटर किसी ने पढ़ लिया ना रियाज, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब सारे आराधना और रियाज के पास आ जाते तो आराधना टोन मारती है रियाज को। अब के की पूछती है कि रियाज मुझे भी तुम्हारी स्टोरी जाननी है। तो जे कहता है जो चला गया उसके बारे में क्या पूछना। दोनों सबके सामने एक दूसरे में को उल्टा सीधा सवाल बोलते हैं। तो जे कहता है आराधना तुम इसे जीत नहीं सकती। तो आराधना कहती है आई नो, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है पुराना रिश्ता जो है हमारा। और फिर अचानक से कहती मतलब कि प्रोफेशनल रिश्ता है। देखा है मैंने कि कैसे ये सबसे अपने राज खिलवाते हैं और फिर पब्लिकली पेश करते हैं। वरेन एक आपको ज़ुकाम है, दूसरा आप ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहे हैं। तो कहता है वरेन आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मेरा बहुत पुराना दोस्त मुझे मिल गया। और फिर छींकता है तो रुमाल निकालने लगता है। तो पकड़ से लेटर बाहर निकालता है और मालिनी से कहता है मालिनी ये इस पर मॉम लिखा हुआ है। तो आराधना देख लेती है कि लगता है तुम्हारी किसी बेटी ने ही तुम्हारे लिए लिखा है, वरेन कहता है। और लेटर देकर आराधना हो जाती है परेशान। मालिनी लेटर निकाल कर पढ़ने ही वाली होती कि वरेन पकड़कर इसे पर्स में डाल देता है कि बाद में पढ़ लेना, अभी हमारे साथ थोड़ा सेलिब्रेट करो। आराधना कहती है थैंक गॉड ये सिर्फ रियाज की गलती है कि मैं को एक आंटी आकर बातें करती है। दूसरी तरफ आराधना रियाज को बोलती है कि सब तुम्हारी वजह से है। वो चिट्ठी मालिनी जी के पास है। दूसरी तरफ कि मैं कहीं चली जाती है और सब हैं कि मैं की वजह से परेशान कि किधर चलेगी। आराधना और रियाज से मालिनी पूछती है कि तुम्हें पता है किमी के बारे में। सब किमी को ढूंढने लगते हैं। रियाज किमी को देखता तो आता है किमी के पास और बातों में लगाता है और हाथ पकड़कर किमी को हौसला देता है। तो किमी कहती है अब की बार नीचे तो नहीं फेंकोगे। तो रियाज उसको फेंकने वाले अंदाज में हिलाता है तो वो चीख मारती है और सारे वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि मैं से तुम ठीक हो। तो किमी कहती है विक्रम ने मुझे फिर से बचा लिया, इसके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। नाश्ते की टेबल पर मालिनी कहती है वरेन से आज मैं वरेन तुम्हें तुम्हारे अखबार के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ दूँ। खन्ना परिवार की बेटियों को चढ़ गया प्यार का बुखार। तो कोको किमी को छेड़ती है और फिर केकी को कहती है शी आल्सो
ट्राइंग टू बी रोमांटिक। और फिर कहती है शहर के सारे लड़कों को खाकर बिल्ली चली नहाने, तो केके कोको के पाँव पर मारती है तो वो लगता है वीरेन के पाँव पर। फिर केके सॉरी करती है तो वीरेन कहता है यार केके तुम्हें जिस गधे से प्यार करना है तू कर, पर मुझे फुटबॉल की तरह तू ना मार। फिर केके सॉरी करती है। अब मालिनी पूछती है कि जे की मम्मी से बात करूँ, तो केके कहती है मम्मा करो ना बात जे की मॉम से। तो जे की मॉम से मालिनी फ़ोन पर बात करती है और जे का जहन टटोलने को कहती है रिश्ते के बारे में। अब आराधना और रेहान स्टोरी पर काम करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं सबके सामने कि मुझे नहीं करनी है स्लोन वाली स्टोरी पर काम। तो रेहान कहता है तुम्हें यही स्टोरी करनी है। तो आराधना कहती है तुम मेरे बॉस नहीं हो, मेरा बॉस जय है। तो जय कहता है यार चिल करो आराधना, वो तुम्हारे चीफ एडिटर हैं, वो तुम्हें जो काम देंगे वो तुम्हें करना होगा। तो आराधना मान जाती है स्लोन की स्टोरी पर और श्वेता की ब्यूटी सलोन जिस पर उसको स्टोरी करना होती है। वो बताती है कमाया कि वो देहरादून की बहुत बड़ी हस्ती है। और अब रेहान कमाया को कहता है कि कमाया तुम कितनी स्वीट हो, इंटेलिजेंट हो, हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं होती। तो आराधना कहती है हाँ हाँ जे, हर लड़का तुम्हारी तरह नहीं होता, तुम जेंटलमैन हो, हर लड़का तुम्हारी तरह हैंडसम और जेंटलमैन नहीं होता, ना कि रियांज की तरह अक्खड़ जिद्दी और खड़ूस। अब रियांज आराधना को काम करने को कहता है और कुमाया को कहता है ऑल द बेस्ट। अब किमी जाते जाते प्यार से देखती है रियांज को, तो जे देख लेता है और कहता है मैंने देखा कैसे वो तुम्हें प्यार से देख रही थी। तो रियांज कहता है ओ वो तो मुझे खूनखार आंखों से घूर रही थी। तो जे कहता है नहीं नहीं यार वो प्यार से देख रही थी। अब वो जाते हैं श्वेता के पार्लर और वहाँ पर सारे काम करवा रहे होते हैं। तो रियांज को ज़बरदस्ती आराधना भेज देती है मैनी पेडी के लिए और फेशियल के लिए। तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और श्वेता को गैर कानूनी ज़मीन पर पार्लर बनाने की वजह से उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो रियांज के पास जाती है पुलिस। जैसे ही देखती है कि रियांज के मुंह पे मास्क लगा होता है और वैसे ही उसकी पिक बना लेती है और वो न्यूज़पेपर में छप जाती है। तो सब अगले दिन सुबह रियांज की तस्वीर देखकर अखबार में हंसने लगते। तो रियांज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब कभी रियांज के पीछे आती है और अपनी मॉम के कमरे में खुला देखकर वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ रियांज एक बच्चे की तस्वीर देखता है और किमी से पूछता है और वो कहती है ये हम लोग नहीं हैं, हम में से किसी की नहीं है। तस्वीर के पीछे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। तो किमी कहती है ये हम में से किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अब रियांज और जे ऑफिस में बात कर रहे होते हैं। रियांज जे को कहता है यार तो मैं तो प्यार के लिए आया था, जिस दिन वो मान जाएगी ना यहाँ से चला जाऊँगा। जे कहता है मानेगी यार, क्यों नहीं मानेगी। तो आराधना पास खड़े सुन रही होती है और रियांज को लेकर एक रूम में आती है और वहाँ रियांज के गला पकड़कर उसको कहती है क्या कर रहे हो तुम। तो रियांज कहता है यार क्या करे कोई देख लेगा। तो आराधना कहती है तभी तो ऐसी जगह पर लेकर आई हूँ जहाँ कोई कैमरा नहीं है, ताकि तुम्हारा मर्डर करने में मुझे कोई मुश्किल ना हो। तो रियांज कहता है ओह। अब आराधना पूछती क्या बकवास कर रहे थे तुम्हें सब मजाक लगता है ना, लेकिन मेरे लिए मजाक नहीं है। सब कुछ हमारे दरमियान ठीक नहीं हो सकता रियांज, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुम यहाँ किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। तो रियांज कहता है ओके नहीं बताऊँगा मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती आराधना। तो आराधना कहती नहीं कर सकती। क्या कभी कर भी नहीं पाओगी। तो आराधना कहती नहीं। अब देखना ये है गाइस क्या रियांज अपनी मोहब्बत को पाएगा, क्या वो आराधना को मना पाएगा, क्या आराधना की सोई मोहब्बत को जगा पाएगा या नहीं। ये देखने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।